आप सबको तेनालीराम की बड़े ही रोचक कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है महामूर्ख। दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। और दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मेरी जो भी कहानी आती है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से अपने राज्य में आयोजित करते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते रहते थे। एक कार्यक्रम की कलाकारों को पुरस्कार देने की प्रथा भी होती थी। सबसे बड़ा, सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार पुरस्कार तो मिलता ही था, लेकिन वह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष 2-2 पुरस्कार अकेले ही हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या की आग में सुलझना तो जायज़ ही था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला कर लिया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज निकाली थी। तेनालीराम का जो प्रमुख सेवक था उसको पढ़ा लिखा कर दरबारियों ने तेनालीराम को छक भर भांग पिलवा दी गई। होली के दिन भांग के नशे की तरंग में आकर वह घर में ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार में पहुंचा। जब वह दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम तो संपन्न ही हो चुके थे। उसे देखते ही डपट कर बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम, आज के दिन भी भांग छान कर सो गए। राजा ने तेनालीराम को कहा, तू तो महामूर्ख है। तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज। तेनालीराम तो मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सब लोगों के मुँह से यह सुना तो मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज, धन्यवाद महाराज। आपने अपने श्री मुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित ही कर दिया है। तेनालीराम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, लेकिन वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम हर साल की तरह इस बार भी झपट कर ले गया। दोस्तों, ये तेनालीराम की एक छोटी सी कहानी हास्य विनोद के साथ आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा कि आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं।